अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 15वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 15 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेजिनेशन को डिस्कस करेंगे कि पेजिनेशन हम कैसे बनाते हैं कोड इग्नाइटर के अंदर, पेजिनेशन क्या होती है। और ना सिर्फ हम पेजिनेशन को सीखेंगे बल्कि हम इसको ट्विटर बूटस्ट्रैप की तरह डिज़ाइन करना भी सीखेंगे इसी वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या हर सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, कोड इग्नाइटर के अंदर पेजिनेशन की जो क्लास है वो बहुत ही आसान और 100% कस्टमाइजेबल है और उसको हम डायनामिकली भी और स्टोर्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डायनामिकली भी चेंज कर सकते हैं और स्टैटिकली हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं और किसी भी फाइल के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, और उसकी अलग से एक फ़ाइल भी बना सकते हैं। पेजिनेशन को कोड इग्नाइटर के अंदर दो तरीक़ों से ऐड किया जाता है। एक तो जिस कंट्रोलर में हमें पेजिनेशन चाहिए, जिस व्यू में इसको डिस्प्ले कराना हो वहाँ पे इसको ऐड करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम कन्फिग के फोल्डर के अंदर एक नई फाइल pagination.php के नाम से एक नई फाइल बनाते हैं और उसके अंदर बेसिक कन्फिग्रेशन को सेव करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या क्या है और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। आपको इस वक्त मेरे सामने कोड इग्नाइटर की पेजिनेशन क्लास की डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी। तो इसके अंदर सारी कस्टमाइजिंग पेजिनेशन के ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें जो बहुत ही मैंडेटरी हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर पेजिनेशन काम नहीं करती, वो जस्ट 3 है, जिसमें हमें बताना होता है कि बेस यूआरएल कौन सी है, टोटल रोज़ कितनी है और पर पेज आप कितनी शो करना चाहते हैं। ये हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, इनके बगैर पेजिनेशन काम नहीं करती। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे आपको कस्टमाइजिंग के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे यूआरएल सेगमेंट, नंबर ऑफ़ लिंक्स, यूज़ पेज नंबर्स वगैरह, ये ऑप्शनल हैं। इनके सर्टन कंडीशन में हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। तो मैं क्विकली इसको एग्जांपल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोलर, जो पोस्ट का कंट्रोलर हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडेक्स का फंक्शन है वो हमें रिटर्न करता है तमाम पोस्ट को। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ये पेज रीलोड करके, ये हमारे पास ci.dev/post का, तो इसके अंदर हमें सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं। अब ये तकरीबन 16 के करीब या 16 के करीब पोस्ट हैं। अब सपोज़ 100 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं पोस्ट। तो अगर आप सारी एक पेज पे शो करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो टाइम लेगा। तो हम इसको पेजिनेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि अब यहाँ पे एक बार सी आ जाए और यूज़र्स को क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाना चाहे तो जा सके। तो चलिए इसको बनाते हैं पेजिनेशन में। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं सबलाइम टेक्स्ट में जाऊंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें जब हम डेटाबेस से डाटा लेके पेजिनेशन करते हैं तो इसमें हमारी एक हेल्प करती है क्यूरी लिमिट की, जिसमें हम लिमिट और ऑफसेट देते हैं कि कितनी लिमिट, मतलब कितने हमें रिकॉर्ड फेच करने हैं डेटाबेस से और कितने का ऑफसेट देना है। सपोज़ अगर हम पेज 1 पे हैं तो हमारे पास लिमिट 5 है सपोज, तो नेक्स्ट पेज पे भी हमारी लिमिट 5 ही होगी, लेकिन ऑफसेट 10 का हो जाएगा, 5 का ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि हम पहले 5 रिकॉर्ड दोबारा शो नहीं करना चाहते, वो पेज 1 पे शो हो चुके हैं। इसी तरह जब यूज़र तीसरे पेज पे शिफ्ट होगा तो पहले 10 जो हम रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफसेट कर देंगे, उनको शो नहीं करेंगे बल्कि उस वक्त के 5 रिकॉर्ड शो करेंगे। इसी तरीके से जब वो वापस सेकंड पे आएगा तो अगेन ऑफसेट का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। इसको अचीव करने के लिए हमें यहाँ पे लॉजिक किक लगानी पड़ेगी। वो लॉजिक एक्चुअली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डिफाइन करना है इसका पाथ। तो मैं यहाँ पे post/index जो करंट हमारा कंट्रोलर प्लस हमारा मेथड है उसी का जो है हम दे देते हैं। आप इस पर कुछ भी दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो टोटल रोज हैं वो ज़ाहिर बात है हम डेटाबेस से फेच करेंगे। तो डेटाबेस में हमारे पास जो CRUD का मॉडल है उसके अंदर हमारे पास गेट ऑल का एक फंक्शन है। CRUD का मॉडल में हमारे पास यहाँ पे ये गेट ऑल का एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है किसी भी टेबल से तमाम रोज़ को। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं दिस मॉडल लोड मॉडल CRUD मॉडल
और पैजिनेशन की लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे लोड किया, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने ये कन्फिग्रेशन, अब इस कन्फिग्रेशन को हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ करने के बाद यहाँ पे हम दिस डाटा, जो हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसके अंदर लिंक्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे ताकि हम इसको व्यू में एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे ये हमारे, अब अगर मैं इसी को इसी तरीके से रन करूँ तो इस लिंक को एक्सेस करने के लिए, इसके अलावा हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तमाम पोस्ट को गेट किया हुआ है। अब हमें इस पोस्ट की काउंट चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे काउंट के वेरिएबल में सेव कर देता हूँ और इसको कहता हूँ काउंट, और ये मैं कर देता हूँ इसको यहाँ से कट करके, क्योंकि हमें अब ऑफसेट के साथ क्यूरी लगानी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे काउंट लगा सकता हूँ ताकि हमारे पास जितने रिकॉर्ड्स हैं वो शो हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं देता हूँ लिमिट, एक पेज पे 3 की लिमिट। उसके बाद इनिशियलाइज होगा डाटा। अब हमने फेच करना है डाटा ऑफसेट के हिसाब से और लिमिट के हिसाब से। तो इसके लिए हमारे पास जो लॉजिक है वो ये है कि इफ़ दिस, अब URI हमारे पास एक हेल्पर है, उसके अंदर एक सेगमेंट का फंक्शन है, हम उसको कॉल करेंगे और उसको बताएंगे कि जो 3 नंबर सेगमेंट है। अब सेगमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास ये जो URL बनती है या जो हमारे पेज पे ये URL है, इसमें इस URL को छोड़ के जो नेक्स्ट स्लैश के बाद जो पहला वर्ड, जो इसको हम कंट्रोलर कहते हैं, ये होता है, इसको सेगमेंट 1 कहते हैं। इसके बाद ये जो इंडेक्स का फंक्शन कॉल होता है ये सेगमेंट 2 है और ये पेज नंबर सेगमेंट 3 कॉल होता है। तो इस तरीके से हम सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेगमेंट 3 लिखा है, तो इसका मतलब है पोस्ट के बाद यहाँ पे इंडेक्स का मेथड होगा हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास ये जो 2, 3, 4 ये जो चेंज होगा ये हमारे पास जो है पेज नंबर होगा। ठीक है, इफ़ दिस URI सेगमेंट 3, तो उसमें कोई वैल्यू है तो फिर क्या करें, पेज इज इक्वल टू दिस URI सेगमेंट इंटू 3, एल्स पेज इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। अब हमें इसको डाटा को फेच करना है और उसको पास करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ CRUD मॉडल के अंदर एक पैजिनेशन के लिए गेट पैजिनेशन का फंक्शन बनाया, जिसको हम टेबल, उसकी लिमिट और उसका ऑफसेट पास करते हैं और उसके मुताबिक दिस DB लिमिट, उस लिमिट का रिकॉर्ड हमारे पास फेच करके सेंड कर देते हैं। जब फर्स्ट टाइम होगा उसमें लिमिट तो होगी लेकिन ऑफसेट 0 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पेज हमने 0 कर दिया। तो इसमें हमने पहली चीज़ क्या पास करनी है, टेबल नेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डाटा इनटू पोस्ट इज इक्वल्स टू दिस CRUD मॉडल इज इक्वल टू CRUD मॉडल गेट पैजिनेशन। पहला पैरामीटर पोस्ट, दूसरा पैरामीटर हमारे पास लिमिट। लिमिट हमारे पास जो होगी, हमने जो यहाँ पे डिफाइन की है पर पेज, ये लिमिट हम, क्योंकि हम इजीली इसको चेंज कर सकेंगे ये। फिर उसके बाद पेज मतलब कितना ऑफसेट हो, ये हमने पास की। तो अब पोस्ट के वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा डाटा। तो इस तरीके से हमने अब अपने जो व्यू है, जो हमारा व्यू है, उसमें यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप के बाद यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं एको लिंक्स। तो बाकी अगर आप देख लें तो बाकी वही सिंपल लूप है जो हमने फॉर ईच का लूप लगाया यहाँ पे पोस्ट एज पोस्ट और फिर उनको डिस्प्ले कराया, जो ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है इस तरीके से। लेकिन अब पैजिनेशन के साथ होगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, बल्कि मैं इसको यहाँ से ये ख़त्म करता हूँ सिर्फ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे हमने लिमिट 3 दी थी, तो हमारे पास पोस्ट में यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 3 शो हो रही हैं। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अब अगली 3 पोस्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 पोस्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 पोस्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 पोस्ट, फिर इसके बाद लास्ट पोस्ट। तो इट मीन्स हमारा जो पेज नंबर है वो सही से शो हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप नोट करिएगा कि जब मैं इस पर माउस होवर करता हूँ तो नीचे आपको इंडेक्स में डिफरेंट चीज़ लिखी हुई नज़र आती है। मतलब यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, मतलब पेज नंबर जैसे 3 नहीं होता, लेकिन हमारा जो इसका पेज नंबर यहाँ पे है वो 2 है। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक और कन्फिग ऐड करनी पड़ेगी, कन्फिग यूज पेज नंबर्स इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे अब जो पेज नंबर है वो नीचे सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब एक और प्रॉब्लम आपको 3, 4, 5 और
6। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही होगी कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से अब शो नहीं हो रहा। तो 1 पेज पे तो ठीक है, लेकिन 2 पेज पे वो 1 2 3 है, तो ये 3 4 5 हो रहा है, और फिर 4 5 6 हो रहा है, फिर 5 6 7। मतलब हमारा जो पहला रिकॉर्ड है 1 2 3 होना चाहिए, दूसरा रिकॉर्ड 4 5 6 होना चाहिए, सॉरी दूसरा रिकॉर्ड 4 5 6 होना चाहिए, जबकि वो 3 4 5 है। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से -1 कर देते हैं, ठीक है। अब -1 करने से एक और हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास पहला ठीक है पेज, दूसरे पेज पे जब हम जाएंगे 2 3 4 वही चीज़ नज़र आ रही है, 3 4 5 वही चीज़ नज़र आ रही है, 5 6 कोई मतलब हमारे जो लास्ट पेजेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में ले जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो हमारा कन्फिग के अंदर पर पेज जो भी होगा उससे इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारे पास एग्जैक्ट पेज नंबर आ जाएगा और हमारी कैलकुलेशन जो है एक्यूरेट हो जाएगी। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे पोस्ट पे जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि अब हमारा जो ऑफसेट है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब 1 2 3 फिर 4 5 6 और नंबरिंग भी ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड एट द एंड 16। तो अब हमारी पेजिनेशन कंप्लीट होगी। अब हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हमने इफ़ एल्स लिखा है यहाँ पे। इसको एक लाइन में लिखने का तरीका ये होता है कि इसको इफ़ को और एल्स को हम ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे अब हम लगाएंगे चेक दिस URI सेगमेंट इनटू 3 क्वेश्चन मार्क एल्स कॉलन 0। तो ये वही काम करेगा जो भी हमने देन एल्स से किया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइज अगर मैं छोटा कर लूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। आई एम श्योर आपको अभी सही नज़र आ रहा होगा। मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा किया जस्ट टू शो यू के, या फिर इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके इधर कर लेते हैं। तो अब आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर तो URI सेगमेंट में कोई वैल्यू मौजूद है तो उस वैल्यू को -1 करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो हमने कन्फिगर किया पर पेज पे, फिर उसको एज अ पेज यूज़ करो, और वो हम सेंड कर रहे हैं एज अ ऑफसेट। यहाँ पे अगर मैंने पेज सेकंड पैरामीटर थर्ड पैरामीटर दिया है तो थर्ड पैरामीटर हमारे पास ऑफसेट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपनी सिंपल सी पेजिनेशन बना ली। अब इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं इसके अंदर, पेजिनेशन के अंदर। वो ऑप्शंस मैं कैसे यहाँ पे लाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पेस दूंगा मेरे पास। अब कोडिंग राइटर के अंदर मैं 1 बाय 1 लिखना शुरू करूँ तो ये टाइम लेगा। तो मेरे पास कोडिंग राइटर के अंदर एक स्निपेट है, मैं उसको पेजिनेशन लिखूँगा, वो सारा स्निपेट आ जाएगा। वहाँ से मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि URI सेगमेंट को रख लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट को करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अब दोस्तों ये मेरे पास इसके पैरामीटर्स हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि ये भी ऑप्शनल था, लेकिन ये हमने किस लिए यूज़, ये हमारे पास मैंडेटरी हैं 3, ठीक है। ये बाकी सारे जो हैं ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो फुल टैग ओपन से मुराद है कि आपका जो पूरा ब्लॉक ऑफ पेजिनेशन है वो कैसे है। तो इसकी मैं डेफिनेशन देता हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन। यहाँ से हम जाएंगे getbootstrap.com पे। getbootstrap.com पे हम वर्जन 3.3.7 पे जाएंगे, क्योंकि अभी हम 4 पे ये काम नहीं कर रहे, तो 3.3.7 पे जाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे कंपोनेंट्स में और फिर वहाँ से पेजिनेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स से मैं यहाँ पे पेजिनेशन पे क्लिक करूँगा। ये पेजिनेशन, और ये हमारे पास सिंपल पेजिनेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल हमारे पास पेजिनेशन है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं अपने व्यू में, इंडेक्स में, यहाँ पे लिंक्स की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें ये UL जो है ये हमारा क्या है, फुल टैग है। तो इसका मतलब है हमें UL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अलावा हमें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, UL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है मैं इस index.php फाइल में इस सारे UL को, और दूसरी यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए RQUO यूज़ कर रहा है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसी को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे राइट के लिए, ये मूविंग ग्रेटर देन नेक्स्ट लिंक है ये, और ये है हमारे पास
हाँ राइट, तो इसको इस पे आई थिंक चले बाद में चेंज कर लेंगे अगर यहाँ पे ना हो तो दूसरा हमारे पास है एल क्यू, ये है LAQ, इसको भी यहाँ से कट करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे GT की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँगा UL समेत, यहाँ पे UL समेत इसको ख़त्म कर दूँगा और सिर्फ ये लेने दूँगा पेज नेविगेशन, इसको कट करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अब इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, अब मैंने यहाँ का बताया फुल टैग जो है हमारे पास वो UL है, तो उसकी एक क्लास भी है, तो मैं यहाँ पे UL क्लास इज इक्वल टू पेजिनेशन दे दूँगा और यहाँ पे UL। अब वो बात कर रहा है कि फर्स्ट टैग के लिए आप लोग क्या यूज़ करें, तो फर्स्ट के लिए हम फर्स्ट और लास्ट के लिए हम लास्ट ही रहने देते हैं, और फर्स्ट टैग जो ओपन हो उसके लिए भी हम यहाँ पे LI टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी LI, इस तरह जितने डिव हैं उनको LI कर देते हैं, ये जितने भी डिव हैं उनको हम भी यहाँ पे भी LI कर देते हैं, ये हमने LI कर दिया। अब उसने कहा जो फर्स्ट टैग ओपन है, फर्स्ट टैग उसको भी LI कर दिया, A तो उसके अंदर खुद से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अपने इस पेज को अब थोड़ा सा देखें, और सॉरी शायद आई मिस्ड अ सेमीकोलन समवेयर, मे बी ये क्या कह रहा है, लाइन नंबर 29, और सॉरी ये तो अब यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग हो गई है, ये देखें ये LRQ और फर्स्ट और ये R है एरो। तो अब हम बात करते हैं इन 2 3 4 5 6 की, तो इनमें एक होता है करंट टैग, ये है हमारे पास करंट टैग ओपन, ये है प्रीवियस, ये है नेक्स्ट, और ये हमारे पास है नेक्स्ट लिंक भी आ रहा है प्रीवियस, और एक होता है इसमें नम टैग ओपन, इसमें वो एडिट नहीं है, कन्फिग नम टैग ओपन, तो उसके लिए भी हम LI का टैग यूज़ करते हैं। अगर आप इसको अपनी स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो इसी तरह आप उसको क्लासेस दे दें और उनको अपनी मर्जी से टैग क्लोज, और उसके बाद इसको LI कर देते हैं, सेव किया, अब इसको रीलोड किया, तो अब आप देख सकते हैं हमारा स्टाइलिंग काफ़ी हद तक हमारी बेहतर हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये छठे पेज में, तो ये करंट पेज है, तो करंट पेज पे ये सिचुएशन है कि उसको हम एक तो उसमें कोई नेविगेशन नहीं होती, तो हम सिंपली AHREF इज इक्वल टू हैश साइन दे देते हैं ताकि हमें पता हो कि इसकी नेविगेशन नहीं है। और दूसरा हम इसकी LI टैग को बूटस्ट्रैप की क्लास है एक्टिव, क्लास इज इक्वल टू एक्टिव दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये क्लास जो है वो एक्टिव हो गई है। तो अब ये इसका थोड़ा सा मसला था, RQO इधर आएगा और LQO जो है वो इधर आएगा, ये मुझे डाउट था इसका। तो अब ये प्रीवियस जाने के लिए और नेक्स्ट, इससे प्रीवियस आएगा और यहाँ पे ये नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो इसकी सारी हमारी जो स्टाइलिंग है वो हो चुकी है, आई एम श्योर इसमें अब हमारी और कोई स्टाइलिंग नहीं है। अगर आप और कोई इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं अब हमारी जो स्टाइलिंग है वो कंफर्म वर्किंग एज इट शुड बी वर्किंग, ठीक है। अब जो दूसरा ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन हैं, मैंने इसमें और ऐसी कोई ख़ास चेंज, फर्स्ट की जगह आप अगर कुछ और होम लगाना चाहें तो आई थिंक इसके लिए आप फॉन्ट आसम का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे होम का आइकन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमाइजेशन ये फुली कस्टमाइजेबल है। अब एक चीज़ दूसरी यहाँ पे मैं बोनस के तौर पे आपको ये बताता जाऊँ कि सपोज़ आप ये पेजिनेशन हर दूसरे, मतलब आपके पास कुछ ऐसे पेजेस हैं, जैसे अभी तो ये पोस्ट का पेजेस है, आपके पास कमेंट्स के पेजेस हो सकते हैं, आपके पास यूज़र्स के पेजेस हो सकते हैं, आपके पास और दूसरी चीज़ों के पेज, उनके लिए क्या आपको बार बार ये सारा कोड लिखना पड़ेगा? क्या बार बार लिखना पड़ेगा? तो इसकी सोल्यूशन कोडिंग राइटर हमें ये देता है कि कहता है कि जो आपका स्टैटिक डाटा है, जो चेंज नहीं होता, जो आप समझते हैं कि आपने हर जगह वही यूज़ करना है, उसको आप एक config.php फाइल के अंदर एक pagination.php फाइल बनाओ और उसके अंदर उसको रख दो। अब अगर आप गौर करें तो हम अगर सपोज इस सारे पोर्शन को पर पेज तो शायद चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट काउंट ऑटोमेटिकली होगा, तो पेज नंबर हमने हर जगह यूज़ करना है, तो इस सारे को मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, कट कर दिया मैंने। अब मैं कन्फिग के अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा, उसको सेव करूँगा pagination.php के नाम से, ये ऑटो लोड फाइल होती है, और इसको यहाँ पे मैं
सेव कर दूंगा। सिंपल इज दैट, नथिंग नीड टू बी डन एज एनीथिंग एल्स। ऐसे कर दूंगा। ऐसा करने के बाद अब मैं दोबारा इसमें आऊँगा, तो अब मुझे ये चीज़ें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ खुद बहुत लोड होंगी और हमारी पेजिनेशन आसान। अब देखें कोड और ज़्यादा क्लीन हो गया, हमें ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड नहीं यहाँ पे लिखना पड़ा, लेकिन हमारी आउटपुट जो है वो डेफिनेटली वही है। तो ये थी इसकी बोनस टिप कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं डाटा को इस तरीके से भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको URI सेगमेंट, अब इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहें कि ये नंबर ऑफ लिंक्स, नम लिंक्स क्या है या URI सेगमेंट क्या है, तो URI सेगमेंट आपको मैंने बता दिया कि आपके ये 1 सेगमेंट है, ये 2 सेगमेंट है। अगर यहाँ पे आपने एक और कोई लगा दिया है सपोज, लेकिन इस सूरत में आपका चूँकि ये कंट्रोलर पे ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। आप कोशिश कीजिए कि कंट्रोलर और मेथड को यूज़ करें, लेकिन सम टाइम आप इंडेक्स नहीं यूज़ करना चाह रहे, आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हो इस तरीके से पोस्ट स्लैश पोस्ट और उसके बाद आप पेज, यानी पोस्ट के अंदर पोस्ट है और उसका पेज 1, पेज 2, पेज 3, जो भी पेज हो वो उसको इस तरीके से शो करना। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूट का एक राउट बनाना पड़ेगा, इसमें routes.php में। यहाँ पे मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा राउट। अगर ये है हमारे पास तो इसको भी लेके चले जाओ इंडेक्स पे और इसको शो करो इस तरीके से। मुझे इसको यहाँ पे अब मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स नंबर होगा, ठीक है, पोस्ट पेज नंबर। तो अब अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाता हूँ, पोस्ट पे जाता हूँ, तो पोस्ट स्लैश पोस्ट और उसके बाद 1 पे या 2 पे जिस पे भी जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट पेज सॉरी, मतलब आप इस तरीके से URL बना सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे ये जो नंबर दिया है, अब ये हमारे पास URI सेगमेंट चेंज हो गया। मतलब हमारे पास जो नम लिंक्स है, URI सेगमेंट है, वो अब वो नहीं रहा, 3 नहीं रहा। तो वो क्या हो गया, अब हमें काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे 1 2 3 और वो 4 नंबर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम इसको रीलोड करें। अब कह रहे हैं नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड, तो 24 लाइन नंबर, ऑफ कोर्स लाइन नंबर 24 पे ये ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अब URI सेगमेंट 4 करना है, ठीक है। तो अब ये देखें हमारा काम वही हो गया, सेव। पेज नंबर 1 पे हैं हम, इस तरीके से पेज नंबर 2 पे जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास पेज 2 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पेज 3 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पेज 4 आ रहा है। लेकिन उसके साथ आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई, रिकॉर्ड तो हम, लेकिन ये हमारे जो एक्टिव है ना, इसमें अब प्रॉब्लम आ गई। अब ये जो है ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे उठा नहीं रहा कि एक्टिव कैसे उसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास किसके साथ एक्टिव लगानी है। वो एक ही जो स्टार्टिंग वाला रिकॉर्ड है उसके साथ एक्टिव लगाएगा। तो इसलिए आई रिकमेंड कि आप इसको इस तरीके से यूज़ करो। पोस्ट, इस मेथड का नाम आप पेजिनेशन का मेथड बना, इंडेक्स इस तरीके से यूज़ करो। पोस्ट पर पेज 3, इसको भी 3 कर दो, इसको भी 3 कर दो और पेजिनेशन में भी इसको भी आप 3 कर दो, 3 कर दो। अब हमारे पास अब ये रोट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम पोस्ट का सिंपल कर सकते हैं। तो अब ये हमारा काम जो है वो बेहतर तरीके से कर रहा है। तो आई एम श्योर आपको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी कि पेजिनेशन को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये था एक सिंपल सा कोडिंगनाइटर का पेजिनेशन का ट्यूटोरियल। बाकी डिटेल आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं और आई एम श्योर आप इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एडिंग एट्रीब्यूट टू एंकर्स, जैसे कहते हैं इफ़ यू वांट टू ऐड एन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट टू ऐड एवरी लिंक रेंडर्ड बाय द पेजिनेशन क्लास यू कैन सेट देम एज की वैल्यू पेयर। कोई मतलब जैसे आप उसमें कोई क्लास इंजेक्ट करना चाह रहे हैं हर एक एलिमेंट के साथ, तो आप इस तरीके से उसको क्लास को एट्रीब्यूट के साथ एरे दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, कुछ भी देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द रेल एट्रीब्यूट इज डायनेमिकली जनरेटेड एंड अपेंडेड इन द अप्रोप्रिएट एंकर्स। इफ़ यू वांट टू टर्न इट ऑफ यू कैन डू दिस। सो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, अभी अगर आप देखें हमारी जो पेजिनेशन है इसमें अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे
तो यहाँ पे पेजिनेशन पेज इज इक्वल टू 5, ये देखें डाटा CI पेजिनेशन पेज ये नज़र आ रहा है। तो इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, उसने जैसे बताया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिसको कॉपी करें और अपनी कन्फिग वाली फाइल में, पेजिनेशन वाली फाइल में, यहाँ पे pagination.php में इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आप पेज को रिफ्रेश करें और अभी आप जाके इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखेंगे तो आपको ये वाला एलिमेंट नज़र, ये डाटा सी पेजिनेशन पेज 4, ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए। 1 मिनट, इसको कट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। डाटा एट्रीब्यूट रेल, इसको डाटा एट्रीब्यूट डाटा सी पेजिनेशन पेज नंबर 4। अच्छा, ये कुछ ये वो नहीं है, डाटा रेल वाला नहीं है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट रेल एट्रीब्यूट इफ यू टर्न ऑफ, उसके बाद एट्रीब्यूट डिस्प्ले पेजेस। इफ यू वांटेड टू वांट नॉट स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एंड प्रीवियस लिंक्स यू कैन डू डिस्प्ले पेजेस फॉल्स। इससे क्या होगा कि आपके जो 1 2 3 वाले पेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि सिर्फ नेक्स्ट और प्रीवियस वाला जो है वो एक्टिव होगा। मतलब इन सम सिचुएशंस आप सिर्फ ये वाला फीचर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इस तरीके से, लास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो इस तरीके से नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिर फर्स्ट, तो इस तरीके से आप इसको फॉल्स कर सकते हैं, डिस्प्ले पेजेस फॉल्स। इसको आप रिमूव कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, क्योंकि अक्सर आपने पोस्ट में देखा होगा कि वहाँ पे जैसे यही इसी एग्जांपल लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट और प्रीवियस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट पे चले जाओ, प्रीवियस पोस्ट पे चले जाओ। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट पेजिनेशन। आई एम श्योर मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक you very much for being with me till end. Take care, Allah Hafiz and bye.